हाँ, तो स्वागत है फिर से आपका आपके इस नए यूट्यूब चैनल इको स्टार क्लासेस पे। अगर देखा जाए तो हम लोग अपने सवाल के जो दौर में हैं उसके सवाल के दौर में हम लोग स्क्वायर रूट को ख़त्म कर चुके, क्यूब रूट को ख़त्म कर चुके। बाकी बाद हमारे पास जो रहा एक और चैप्टर लीनियर इक्वेशन, उसको भी ख़त्म कर सके। अब हमारे पास है क्या असल में, अब हमारे पास फैक्टराइजेशन है। इसको हम लोग इसके सभी एक्सरसाइज के साथ ख़त्म करेंगे। तो पहले तो फैक्टराइजेशन जो लिखा हुआ है इसको जानते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन, इसको इसकी डिफिनेशन क्या, इसकी परिभाषा क्या, पहले उसको समझते हैं। फैक्टर मतलब फैक्टर में तोड़ना, फैक्टर में तोड़ना। तो फैक्टर में जब इसको तोड़ेंगे हम लोग, इसके छोटे छोटे भाग में तोड़ेंगे, सबसे छोटे छोटे भाग में जब तोड़ देंगे तो ये असल में फैक्टराइजेशन कहलाएगा। इस और बाकी बात जितना भी है इन सबों को इसके छोटे भाग में तोड़ दें और उससे नीचे या ना टूटे, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। मतलब फैक्टर में तोड़ना, इसके छोटे छोटे खंड कर देना, वो असल में फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो ये कैसे करेंगे समझते हैं हम लोग। जैसा कि देखें कि पहला सवाल ही हमारे पास था 12x + 15। इसका हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन करना आसान है, इसके फैक्टर में तोड़ना, फैक्टर में तोड़ना बाबू, फैक्टर में तोड़ना। कहने का मतलब ये है कि इसको आप लोग छोटे छोटे भाग में तोड़ दीजिए। तो इसको बड़ा आसानी से हम लोग करेंगे क्या कि इसको तोड़ने के लिए इसमें और इसमें जब देखते हैं तो ये होता है असल में 3 × 4 × x, और नीचे वाला ये प्लस के बाद ये 15, 3 × 5। तो जब इसको तोड़ेंगे छोटे छोटे भाग में तो देखेंगे कि जो पहला टर्म है, ये पहला टर्म, क्योंकि प्लस और माइनस से टर्म क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब प्लस और माइनस क्या करता है, टर्म बनाता है। ये टर्म को हम लोग बनाता है। जब ये टर्म बनाता है तो इसका मतलब ये पहला टर्म, ये हमारा दूसरा टर्म और पहला टर्म में देखा जाए तो 3 और 3 जो है एक खंड बन रहा है, एक सेपरेशन बन रहा है, एक अपने आप को क्या कर रहा है, दोनों में कॉमन दिखा रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से जब 3 कॉमन लेंगे बाबू तो ये बन जाएगा 4x, बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 5। तो असल में यही इसका फैक्टराइजेशन, मतलब कि ये एक 3 में टूट गया और एक 4x + 5 में टूट गया, यही इसका फैक्टर क्या क्या है। इसका फैक्टर है पहला 3 और दूसरा है हमारे पास 4x + 5। तो ये हमारा फैक्टर में टूट गया, मतलब कि छोटे छोटे भाग में टूट गया, मतलब एक 3 और एक 4x + 5। जबकि असल में था क्या 12x + 15, लेकिन ये टूट गया किस में, 3 और 4x + 5 में। क्यों टूटा, क्योंकि हमको फैक्टर करना था। कैसे टूटा, क्योंकि इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, जिस वजह से ये 3 अलग हो गया, ये टूट गया दूसरे भाग में, 2 अलग अलग भाग में, 3 और 4x + 5। इसी तरह से सेकेंड में भी आप बाबू चले, फैक्टर के कई तरीके हैं। मतलब इसके फैक्टर में तोड़ना, मतलब इसके 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, जितने भी भाग में तोड़ना है वो आप जानिए, लेकिन तोड़ देना है। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ तोड़ना है। किस में तोड़ना है, फैक्टर में तोड़ना है। अब सेकेंड में हम लोग देखते हैं, सेकेंड में है क्या 14m - 21। गौर से अगर देखा जाए बाबू तो इस 41 का अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हो जाएगा 2 × 7 × m - 3 × 7। ये और ये वाले टर्म में 7 और 7 हमारे पास मिलता है, इसलिए इसमें से 7 कॉमन लेंगे तो 2m - 3 बच जाएगा। यहाँ से 2, यहाँ से m, 2m और यहाँ से सिर्फ 3। तो ये इसका फाइनल फैक्टराइजेशन हो गया, मतलब ये टूट चुका। अब थर्ड में चलते हैं, फर्स्ट के थर्ड में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 9n - 12n²। तो 9 का हो गया 3 × 3 × n माइनस 2 × 2 × 4 और 3 × n × n। इसमें एक 3 कॉमन, इसमें भी एक 3 मिल जाता है, एक n भी मिल जाता है और एक n मिल जाता है। तो बचता क्या है, 3n को हम लोग अलग करते हैं तो बच क्या जाएगा,
एक 3 और यहाँ से हो जाएगा 4n। ये इसका फाइनल फैक्टराइजेशन अंतिम इसका आंसर हुआ। मतलब बाबू लेकिन एक बात और हमको गौर से देखना है कि हमारे जो भी सवाल था इसमें से ये स्टेप जो है इसको हम लोग क्या करना है, इस स्टेप को हम लोग क्या करना है, लिखना नहीं है, इस स्टेप को हटा देना है। इस स्टेप को अपने मन में करना है जिस तरह से हम लोग यहाँ पे किए। इस स्टेप को क्या करना है, स्किप कर देना है ऑन द पेपर पे क्या करना है, इस स्टेप को स्किप कर देना है। जैसे हम लोग यहाँ पे इस स्टेप को स्किप कर देना है, लेकिन हमारे माइंड में ऐसा स्टेप होना चाहिए। इसको ख़त्म करके हम लोग क्या करेंगे, अपने बुद्धि से इसमें से 3 और n को कॉमन लेंगे, इसमें से 3 लेंगे कॉमन, इसमें से भी 3 कॉमन, ये एक n ये 2n तो एक n कॉमन। ऐसा सब टर्म में देखना है। यहाँ पे 2 टर्म है तो 2 टर्म में ऐसे देखना है। अब सेकेंड नंबर हम लोग चलते हैं। सेकेंड नंबर में देखते हैं फुल्ली, ये सेकेंड नंबर हमारे पास यहाँ पे तो है ही, देख रहे हैं आप, ये पूरा 16a² माइनस 24ab, 16a² माइनस 24ab। अब देखेंगे इसमें से, देख रहे हो ये 4 और ये 4 और 8 अगर देखा जाए तो 8 के टेबल में 16 भी आता है और 24 भी आता है, तो हम लोग 8 कॉमन ले सकते हैं और a² है और यहाँ a है तो एक a इसमें से कॉमन आ सकता है। बचता क्या है, यहाँ बचेगा 2, इस कांस्टेंट में 16 में से 8 निकल जाने पे 2 हो जाएगा और 2a तो 1a हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 क्योंकि 8 को इससे डिवाइड करने पे 3 आएगा। a खत्म होगा क्योंकि a कॉमन है और बचता है b तो 3ab। तो इस तरह से ये सेकेंड का पहला नंबर कंप्लीट होता है। सेकेंड में चलते बाबू। सेकेंड में क्या है, 15ab² माइनस 20a²b। देखते 5, 10, 15, 20 5 के टेबल में आता है तो 5 क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं। a और b दोनों में है तो a और b कॉमन लेंगे, बचता क्या है 3 बचता है। इसमें से a खत्म हो जाता है, कॉमन में b बचता है माइनस 20, ये 4 हो जाएगा। a खत्म, एक a आ जाता है कॉमन, एक a यहाँ बच जाएगा जबकि b जो है खत्म हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके ठीक बाद हम लोग अब चलते हैं बाबू किसमें, थर्ड में। देखिए इसमें से 12 और 21 जो कि हमारे पास 3 के टेबल में आ सकता है, मतलब इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा। ये x 2 हो गया, ये y 3 हो गया, यहाँ x 3 हो गया और y हमारा 2 हो गया। मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ x इन बोथ टर्म ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 2 से ज़्यादा है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ x है तो हाईएस्ट नंबर ऑफ y इन बोथ द टर्म इज 2। तो यहाँ पर y का जो हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे, इसमें भी 3 ठो, इसमें 2 ठो है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे बाबू कि इसमें से 2y या कहें को y का 2 भाग इसमें से भी आ सकता है कॉमन, इसमें से भी आ सकता है, और x का 2 भाग इसमें से भी, x का 2 भाग इसमें से भी। और जहाँ तक गौर से देखा जाएगा, अब बात रहा इस 12 और इस 21 में, तो देखा जाए तो क्या कॉमन आ जाएगा बाबू। इसमें और इसमें तो देख लिए, इसमें और इसमें देख लिए क्या आ गया, क्योंकि 2 आएगा, x² आएगा और y² आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी x² मिलता है और यहाँ भी x² मिलता है, यहाँ भी y² मिलता है, यहाँ भी y² मिलता है। लेकिन ये 3 और ये 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन आएगा इसमें से और x² y² कॉमन आएगा। तो बचेगा क्या 4, 2 x² था, 2 कॉमन आ गया, बचता क्या 1 y² कॉमन आने, 1 y² आया तो बच गया 1 y माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ x 2 ठो था, चला गया, 1 x बच गया, y 2 ठो था, दोनों चला गया, कुछ नहीं बचा। तो ये इसका फाइनल फैक्टराइजेशन हो जाएगा बाबू। इसके ठीक बाद थर्ड में हम लोग चलते हैं और थर्ड में देखते हैं क्या है। पहला में है 24x³ माइनस 36x² y। गौर से देखा जाए तो हाईएस्ट नंबर ऑफ x इन बोथ टर्म इज बाबू 2। सेम वही चीज़ लिख दीजिए, जब 2 है मतलब x² इसमें दोनों में आ रहा है, दोनों में बोथ टर्म में आ रहा है बाबू, तो यही कॉमन होगा, यही कॉमन होगा।
यही कॉमन होगा, याद रखना, यही चीज़ याद रखना। तो इसमें से एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा। 24 और 36 जो कि 6 के टेबल में आता है, तो 6 कॉमन आ सकता है। और वैसे भी 12 कॉमन आएगा, 6 नहीं आएगा बाबू, 6 नहीं बल्कि 12 कॉमन आएगा, क्योंकि 12 में ये भी आता है हाईएस्ट जो 12 इससे हट सकता है, हाईएस्ट 12 इससे हट सकता है। सेम चीज़ हटता है तो वो 12, 6 भी हट सकता है, लेकिन फिर भी एक और 2 जो है बच जाएगा। तो हाईएस्ट कौन हट सकता है, वो हमारे पास 12 हट सकता है। तो 12 हटेगा तो 2 बचता है। एक्स स्क्वायर था और एक्स क्यूब था, तो एक एक्स बचता है, माइनस 36 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, बच जाएगा वाई। तो ये हमारा फाइनल हो जाएगा। तो बाबू देखिए, हर एक स्टेप को समझते चलिएगा ना बाबू, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो समझते चलना है। 10x क्यूब हो जाएगा माइनस 15x स्क्वायर। हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्स इन बोथ द टर्म इज एक्स स्क्वायर। या कहे तो इसमें भी x का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2। जब दोनों को मिलाकर देखेंगे तो हाईएस्ट पावर क्या बनता है 2, मतलब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। और ये 10 और 15 है, तो 10 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा वो 2 इंटू 5 15 हो जाएगा, 3 इंटू 5 तो 5 कॉमन। इस तरह से बाबू देखना है। बच जाएगा 2, एक्स क्यूब था एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक खत्म हो गया, एक एक्स, 15 और 5 3 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये वाला 3 बाबू। और एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब थर्ड में चलिए, देखिए थोड़ा थोड़ा आपके पास क्या होगा, नॉलेज बढ़ते जाता है। और ये बात तो है। और दूसरी बात, एक और बात यहाँ ये है कि आप धीरे धीरे हर एक स्टेप को जब समझते जाइएगा, तो आप बड़े से बड़े फैक्टराइजेशन को भी आसानी से कर लीजिएगा बाबू। थर्ड में देखते 36 का एक्स क्यूब वाई माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड। इसमें से जेड तो कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि जेड दोनों टर्म में है नहीं। जो दोनों टर्म में हो वही आएगा कॉमन, तो जेड का कोई नामो निशान नहीं है कॉमन में। लेकिन वाई और एक्स जो कि दोनों टर्म में है, वो हमारा कॉमन आएगा। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं और यहाँ तो एक्स स्क्वायर निकाल ही सकते हैं। एक वाई निकलेगा, वाई का देखेंगे तो एक वाई निकलेगा, यहाँ से 3 वाई, यहाँ से 1 वाई, तो 3 वाई तो निकला, वाई 1 वाई निकलेगा इससे और 1 वाई निकलेगा इससे, और जो बचेगा वो एज इट इज रह जाएगा। 36 और 60 बचा, तो इसको कैसे करेंगे, और 60 देखा जाओ तो 2 इंटू 2 इंटू 3 6 और फिर 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 30। तो गौर से देखेंगे तो 1 2 कॉमन, 1 3 कॉमन, तो 3 2 6 हो जाता है कॉमन यहाँ वो। अरे बराबर मुझे 60, ये 3, एक और आएगा, 1 3, कहाँ गलती हो रहा है, 3 3 9 2 18 हो रहा है, बताइए तो, 2 9 36, ये हो उसका पूरा प्राइम फैक्टर। ये 2 और ये 2 और ये 2 ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 3, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा कॉमन। वही तो देख रहे हैं, 6 नहीं होगा, वही हम देख रहे हैं। 12 इसमें से कॉमन आएगा न्यूमेरिकल में से, और बच जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई। तो ये 12 3 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब था एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स चले आएगा, क्योंकि एक्स क्यूब था और एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, तो एक एक्स बच जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप ऐसे भी देखिए तो एक एक्स बचेगा, क्योंकि एक्स 3 में से 2 जाएगा तो एक एक्स बचेगा, तो इस नियम से एक एक्स बचता है। वाई यहाँ पे ख़त्म होगा, यहाँ पे अब देखा जाए तो 5 हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर खत्म, वाई हो गया 2 ठो, जेड में से कुछ भी नहीं आएगा, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बाबू समझते चलना, आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा, बस बने रहिए हमारे पास। 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ऐसा है हमारे पास। तो इसको कैसे करेंगे, तो गौर से देखिए, तो 9 6 और 12 ये सब के सब हमारा किससे अपने आप को जोड़ता है, ये 3 के टेबल से, या कहे तो 3 इसमें कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे जब 3 कॉमन आएगा तो न्यूमेरिकल में से 3 लेते हैं, इसमें से एक्स क्यूब
एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है और एक्स है, तो क्या कॉमन आएगा, सिंगल एक्स कॉमन आएगा, तो सिंगल एक्स। बचता क्या है, ये 9 और 3 में 3 का रिलेशन, डिवाइड करने पे 3 आएगा। एक एक्स निकाल लिए, बचता क्या है 2x, माइनस है माइनस आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, 6 था 3 निकाल लिए हो जाता है 2, एक्स स्क्वायर था 1x निकाल दिए बच जाएगा 1x, प्लस का प्लस 12 था ये हो जाएगा 4, और ये x और x खत्म। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बाबू। सेकेंड में देखते हो बाबू है क्या जी। सेकेंड में 8x स्क्वायर माइनस 27xy प्लस 12x, 3 टर्म है, ये टर्म और ये टर्म। तो गौर से अगर देखें बाबू, देखिए ये थोड़ा सा भारी लग रहा है, इसलिए आपको इसका मेन मुद्दा बताते हैं। इसमें से सबका पहले तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद HCF निकाल लेंगे। सब में यही बुद्धि था बाबू, कॉमन लेना, वो सब छोटा नंबर था, इसलिए आपको बस इसलिए बताए क्योंकि मन से निकल सकता, लेकिन इसमें असल में एक्चुअल इसके पीछे है क्या पर्सपेक्टिव, क्या कॉन्सेप्ट है वो समझना है। इन तीनों का क्या होगा, HCF होगा। 2 × 2 × 2 72 है बाबू, तो 9 और 8, तो 2 × 2 × 2 9 का 3 × 3 यही होगा। 12 है तो 2 × 6 दूना 2 × 3। गौर से देखेंगे बाबू तो यहाँ से ये HCF आएगा, इसका HCF क्या होगा 4 हो जाएगा, जो कि 2 × 2 है हमारा, तो 4 इसमें से हो जाएगा कॉमन। यहाँ है बाबू एक्स स्क्वायर XY और यहाँ है x, तो असल में है क्या x × x × y और एक x × 1। तो असल में होगा क्या, एक x चले आएगा, तो यहाँ HCF क्या होगा इसमें 1x, 4 और x आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या 2 हो जाएगा। ये वाला 2 जो बच गया इसमें से, किस में से 8 में से, x जो कि इसमें से बच गया 1x, तो x माइनस है तो माइनस यूज होगा। 4 है तो देखिए अब यहाँ 4 चला गया, 3 3 3 3 3 2, तो जाएगा 9 और 18, और इसे भी देखेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। x और x को ख़त्म करता है, बचता क्या है सिर्फ ये y, प्लस तो प्लस 4 × 12 3 हो जाएगा, ये 3 ऐसे ही बाबू देखिए ये 3, और बचता क्या है ये x, इसमें कुछ बचता है 1 बचता है, तो इसका मतलब गुना 1 तो मतलब सेम चीज़, तो 4x 2x - 18y + 3, ये इसका फाइनल फैक्टराइजेशन का अंतिम स्टेप आएगा। तो इस तरह से बाबू करते चलना, ये भारी नंबर इसलिए थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दिए, और बाकी पीछे वाला तो सब मन से भी बन जाता, लेकिन वो भी आपको समझ में आ ही गया। क्यूब b³ - 27a² b³ + 36a³ b², 18 27 36, 18 27 36, 18 देखिए 9 × 2 होता है, 9 × 2 3 × 3, 27 होता है 3 × 3 × 3, 36 देखा जाए तो 9 चौके 9, 2 × 2 × 3 × 3, तो यहाँ गौर से देखें बाबू 2 3 2 3 2 3, तो करने वाला HCF क्या होगा 2 3 जो कि 9। तो इसमें करेंगे क्या, तो होगा ये कि अब इसमें से 9 आ जाएगा कॉमन, ठीक, तो ये 9 हो गया। अब बचेगा इसमें से बाबू a³ b² था, a² b³ था, a³ b² था, तो बचेगा क्या a × a × a × b × b, a × a × b × b × b, a × a × a × b × b, तो देखिए बाबू एक a खत्म, एक a खत्म, और तो कुछ भी नहीं है, तो एक a आ जाएगा और एक a आ जाएगा, और एक b है और एक b है, तो मतलब a² और b² कॉमन आएगा बाबू। तो आप गौर से देखिएगा तो 9 को 18 से 2 आ जाएगा डिवाइड करने पर, 1 2 a निकाल लिए, जबकि था कितना 3a,
तो एक सिंगल ए बच जाएगा यहाँ पे जिस तरह से बचा है। देखते चलिए। अरे बाबू ये नहीं देख पाए आप लोग, चल देख। एक ए यहाँ से कॉमन, एक ए यहाँ से कॉमन, एक बी यहाँ से कॉमन, एक बी यहाँ से कॉमन। इसमें कॉमन नहीं हो पाया क्योंकि एक ए लेकिन ए बी जो है ये डिस्टर्ब कर देता है। तो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए 2 ए हो गया, माइनस हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर बी क्यूब, एक बी बच जाएगा, प्लस 9 को 30 से 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर और ए क्यूब, तो एक ए बच जाएगा, बी स्क्वायर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर। कितना मज़ा आता होगा। हालांकि इसी मज़ा की तलाश में आप लोग होंगे जो मज़ा मैं आपको दे रहा हूँ। ये मज़ा लेते रहिए और इस मज़ा के साथ हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, क्योंकि यही तो आपको स्टार बनाएगा। और मुझे भी 4 के बाद ठीक 5 में चलते हैं। 5 में देखा जाए तो 14 एक्स क्यूब प्लस 21 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 28 है बाबू, 28 देखते चलना है। 28 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 14 21 28 देख के ही लगता है कि 7 आएगा कॉमन, नहीं लगता आप लोग को? हाँ बोलिए। ये है हमारे पास क्या, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 इंटू 2 इंटू 2, एक 7 आ जाता है कॉमन, तो एक 7 इसमें चलाएगा। बचा क्या इसमें से, एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब था, एक्स स्क्वायर वाई था और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था। तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ये एक्स। अब तो कुछ बचा नहीं कॉमन, तो एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन है ना, ये दोनों। 2 डिवाइड 7 तो 14 को डिवाइड किया 2 बचता है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब भी असल में एक्स स्क्वायर को डिवाइड करता है बाबू। और एक्सपोनेंट का नियम ये है कि कोई चीज़ को डिवाइड करते हैं तो पावर हमारा क्या होता है, घट जाता है। अगर बेस सेम हो तो एक्स आ जाएगा। तो अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो एक एक्स बचता है। वैसे भी आप देखिए 3 एक्स था, 2 एक्स उड़ गया, एक एक्स बच गया, बीच में प्लस, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा एक्स खत्म हो जाएगा, बच जाएगा वाई माइनस 28 4 हो जाएगा डिवाइड करने पर, एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर बचता है। थोड़ा सा स्पीड ले आइए बाबू, थोड़ा सा स्पीड ले आइए, क्योंकि आप भी स्टार बनिएगा और हम भी, ये बात याद रखना है। सेकंड में चलते हैं। -5 माइनस 10t प्लस 20t स्क्वायर। याद रखना है, कभी भी आपको माइनस प्लस से नहीं घबराना। ये है असल में है ही कुछ नहीं, ये वैसा कांटा है जो दिखता नहीं है, जो कांटा लगता भी नहीं। ये एक ऐसा कांटा है जो असल में फूल है। तो याद रखना है कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कोई टी का टर्म नहीं, तो कहने का मतलब कुछ भी टी का टर्म नहीं, तो 0 इंटू टी, तो कहेंगे कुछ भी नहीं है, तो 0 इंटू टी, या कहीं कुछ है ही नहीं। सेकेंड में टी है, टी स्क्वायर है, तो टी इंटू 1 और टी इंटू टी, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें से, इस वेरिएबल में से नथिंग इज कॉमन लाइक दैट। यहाँ पे कुछ भी हमारा टी जैसा कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसमें से कोई भी हमारा ये और ये कॉमन नहीं है। 5 10 20, 5 10 20 है, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, 5 आएगा। बचेगा क्या, -1, बचेगा क्या 2t, बचेगा क्या 4t स्क्वायर। यही, इसमें से कोई भी x y z नहीं आएगा कॉमन, सिर्फ एक नंबर आएगा, कोई भी हमारा न्यूमेरिकल आएगा यहाँ पे कॉमन, ना कि कोई कांस्टेंट। इसके ठीक बाद हम लोग 6 में चलते हैं बाबू। पहला में है क्या, इसमें नया नियम आ गया है, ये हो गया नया नियम। गौर से पहले देखिए तो स्पीड में इसको, इसमें देखना ये है कि यहाँ पे ये एक टर्म फर्स्ट, और ये हो गया हमारा टर्म सेकेंड, क्योंकि बाबू ये प्लस जो है टर्म बनाता है, यही प्लस जो है टर्म बनाता है। टर्म फर्स्ट में क्या है, x + 3 है, और टर्म सेकेंड में क्या है, x + 3 है। तो इसका मतलब कॉमन क्या आएगा, इसमें x + 3 आ जाएगा कॉमन। तो याद रखना है, तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा x + 3। जैसे x + 3 यहाँ से कॉमन आता है, इसमें से भी और इसमें से भी, बचता क्या है, ये x बचता है, इंटू हो जाएगा 1, क्योंकि ये कॉमन हो गया, तो इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस हमारे पास
5 इंटू 1, तो असल में क्या होगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ये 1 हो गया x, ये 1 हो गया 5, तो यही हो जाएगा फाइनल हमारा राउंड। समझे? इस तरह से हमारा क्लैश स्क्वायर जो है वो ख़त्म होता है। सेकेंड में चलते हैं। ये जो लड़ाई चल रही थी वो होता है ख़त्म सेकेंड में। सेम इसी तरीके का सवाल है इसमें। 5x, वो कलम चल नहीं रहा है ज़रा सा। कॉमन क्या आएगा बाबू? x माइनस 4, क्योंकि ये दोनों में यहाँ भी, तो x माइनस 4 आएगा। बचता है 5x गुना 1 5x माइनस आगे 7 गुना 1 7, ये इसका फाइनल राउंड, फाइनल प्रोसेस या कहीं फाइनल स्टेप हमारा। थर्ड में चलता हूँ। थर्ड में देखा जाए तो 2m हो गया 2m 1 माइनस n प्लस 3 1 माइनस n, 1 माइनस n हो जाएगा कॉमन। 2m बचेगा, 2m 1 से गुना होगा, कुछ भी 1 ही वही 2m ही हो जाएगा। और ये 3 1 से गुना होगा, क्यों 1 से क्यों गुना हो रहा है? क्योंकि ये 1 माइनस n जो कॉमन हो गया, तो जब ये इसको डिवाइड करेगा तो 1 बचेगा, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2m होगा। ये समझा चुके? ये कॉमन हो गया तो इसके मतलब हो गया 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ये इसका फाइनल स्टेप हो गया होगा। तो इस तरह से हमारा 6 नंबर का तीनों सवाल होता है ख़त्म। देखिए इसमें तीनों नंबर होता है ख़त्म। किस तरह से आपको समझाए, बड़ा सुरीले तरीके से आपको समझाए, सुगम रास्ता से। 7 नंबर में चलते हैं हम लोग।